नीलम, इट इज नॉट द राइट टाइम। क्या लगा अभी नहीं? हाँ भाभी, अभी इस सब के बारे में बात नहीं करते ना, सगाई करते। हमने कहा ना, अब ये हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं, इनसे छुपाने का क्या फायदा। इनफैक्ट इन्हें कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। किसी और से पता चले तो बेटर है कि हम खुद बता दें। ऐसी क्या बात है? अब प्लीज बताइए हमें। लक्ष्मी की बात है। आप भी उसकी इतनी तारीफें करते रहे, उसे अच्छा समझते रहे। गलती आप लोगों की नहीं है। आप लोग अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे लगते हैं, पर लक्ष्मी की असलियत जब आपके सामने आएगी ना, तो उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहेंगे आप लोग। हम आहना से कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी से दूर रहे, उससे कोई बात ना करे, मैसेजेस ना करे, क्योंकि लक्ष्मी इसी लायक है। वो आपके प्यार, हमारे घर परिवार, हमारे बेटे की पत्नी होने के लायक है ही नहीं। आप बोलने दीजिए ना हमें, वरना इन्हें कई गलत फहमी ना हो जाए कि हम लक्ष्मी के बारे में ये सब क्यों कह रहे हैं, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल लक्ष्मी ऋषि की वाइफ है, हमारे बेटे की, पर वो प्रेग्नेंट है। ऋषि से नहीं, एक गुड्डे बदमाश से। यहाँ क्यों नहीं रही अभी तक? मुझे क्या लेना देना, आना होगा आ जाएगी। क्या खाओगी? मैंने सोचा नहीं अभी कुछ। तुम ऑर्डर कर दो ना, तुम्हें भूख लगी है, फिर आने में भी टाइम लग जाएगा। कम से कम यहाँ तो हुकूमत मत चलाओ। जल्दी से बताओ क्या खाना है, बताओ, एक साथ ही ऑर्डर कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं, यहाँ मेन्यू में देखो, जल्दी बताओ। वड़ा पाव, मुझे वड़ा पाव खाना है तीखी चटनी के साथ। तीखी चटनी के साथ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या लक्ष्मी? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम्हें एसिडिटी हुई है? कभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी कोर्ट जा रहा हूँ। आना की सगाई छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा हुआ। अगर तुम्हें फिर से ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव खाना है ना, तो फिर से तुम्हें एसिडिटी होगी और फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वापस से कोर्ट आना पड़ेगा। मैं ये करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, और कुछ काम नहीं मेरे पास। क्या प्रॉब्लम है ऋषि? वड़ा पाव बनाते हैं ना तो उसको चटनी में डुबो के नहीं बनाते हैं, उसमें बस थोड़ी थोड़ी चटनी यूज की जाती है। बस भूख के मारे मन हो गया मेरा खाने का, तो मैंने बोल दिया। तुमने तो पता नहीं क्या क्या ही सुना दिया मुझे। और अब अगली बार मुझे एसिडिटी होगी ना, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की। मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। और वैसे भी अब अगली बार एसिडिटी होगी तो ये रिश्ता बचेगा ही कहाँ? तो फिर किस रिश्ते से ले जाओगे तुम मुझे? लड़कियों की क्या प्रॉब्लम क्या तुम लड़कियों की? ये ऐसे बार बार लड़कियों की तरह गिनाओ मत मुझे कि हमारा रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्या होगा रिश्ते का। ये ड्रामा मेरे साथ मत करो। चुपचाप से मेन्यू देखो और बताओ मुझे क्या खाना है। तुम ना जल्दी अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगाओ, वरना ऐसे ही गुस्सा करते रहो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें ये बात? अगर इतनी समझ है तो तब से बहस क्यों कर रही थी? चुप रहती। भैया एक वड़ा पाव, और वो जो लहसुन वाली तीखी चटनी होती है ना, वो थोड़ी एक्स्ट्रा डाल। जी, जो करना करो, मुझे क्या, फाइन, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। और भैया मेरे लिए 2 वड़ा पाव। जितनी चटनी आप इनके लिए डालोगे ना, उससे डबल मेरे लिए डालना, ठीक है? और 2 छाछ भी पीऊंगा मैं। 2 छाछ क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद है और मुझे पीना है। मेरा मन। क्यों, मैं 2 छाछ नहीं पी सकता क्या? पी सकते हो, पियो। जो कभी हमारे घर का ड्राइवर भी था। ऋषि को जैसे ही पता चला कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, ऋषि ने उसे काम से निकाल दिया, पर वो लक्ष्मी, somehow उसका उस ड्राइवर से पहले से ही संबंध था, और उसने ऋषि से शादी के बाद भी उस संबंध को कंटिन्यू किया। लक्ष्मी ने इतनी गिरी हुई हरकत की है हमारे बेटे की पत्नी होने के बावजूद, इस घर में रहने के बावजूद, कि हमें हम बोल भी नहीं पा रहे। आप क्या बोल रही नीलम जी? दिखने में तो बड़ी सीधी और सच्ची बनती है, और कैरेक्टर तो देखो इसका। आप उसकी सूरत पर मत जाइए, धोखेबाज ही नहीं, झूठी भी है वो। उसने जो कुछ हमारे परिवार के साथ किया हम बता भी नहीं सकते आपको, पर ये जो उसने किया है ना, उसने सारी हदें पार कर दी। हमारे बेटे का नाम देने की कोशिश करी थी वो उस ड्राइवर के बच्चे को। सोचिए।
फिर तो अच्छा ही हो रहा है जो उसके साथ हो रहा है। इतना बड़ा धोखा कर रही है तो इसकी तो कहीं माफी भी नहीं मिलेगी उसे। बिल्कुल नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि वो जो जज जिस कोर्ट में वो लोग गए हैं उस जज को सारी सच्चाई पता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज तो उनका तलाक हो ही जाएगा। फाइनली उस कैरेक्टरलेस लड़की का साया हमारे घर से चला जाएगा। और सच इतना सुकून मिल रहा है ना हमें ये सोचकर ही कि अब उस मनहूस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी हमें, हम में से किसी को भी। आंटी जस्ट लीव ऑल दैट, हम आहाना की सगाई कंटिन्यू करते हैं। आई मीन आज से इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है। आज उन दोनों का रिश्ता टूट रहा है वहां पे, तो क्यों ना आज हम इन दोनों का रिश्ता जोड़ दें। एक दिन में दो खुशियां। लेट्स डू दिस आंटी। एग्जैक्टली, ऐसे निगेटिव बात करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। चलते हैं एंगेजमेंट करते हैं। रिंग पहनाओ। आहाना रिंग। आहाना हाथ आगे बढ़ाओ। रिंग्स एक्सचेंज करनी है, राइट? आना पहले तुम रिंग पहनाओ गौतम को। आहाना रिंग। आहाना रिंग। आहाना क्या क्या कर रही है? गौतम इज वेटिंग, चल ना। आहाना नहीं, नहीं करूंगी मैं ये एंगेजमेंट। आहाना क्या कर रही है? आहाना भैया नहीं, मेरे को पुराना ऑर्डर कैंसिल कर दो। मुझे बड़ा पाव नहीं खाना, मुझे सूखा बेल है, सूखा बेल खाना है। उसमें वो तीखी वाली चटनी ना बिल्कुल टच भी मत करना। हाँ थैंक यू। बस पर सूखा बेल क्यों? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना। मेरा मन है, मैं सूखा बेल खाऊंगा, फीका बेल खाऊंगा। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ, लेकिन फिर तुमसे सूखी बेल नहीं खाते बने ना तो मुझे मत बोलो। ये लो खाओ। मैं क्यों खाऊं? तुमने ऑर्डर किया है, तुम्हें चाहिए थी ना ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव। तुम खाओ। तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया है क्योंकि तुम्हें तीखा पसंद है। नो थैंक यू, मुझे जो चाहिए होगा मैं मंगवा लूंगा। आपकी इस उपकार की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। बातें कही अनकही, दिल पे ना रहा है अपना जोर अब कोई। कभी कभी लगे यही अजनबी था जो कभी, हाय लगे कि जैसे अपना सा ये है कोई। ना जानो ना तू जाने कैसी है ये उलझने, क्या करे अब क्या ना करे है मेरे हमनवा। ओ इश्क, ओ इश्क, ओ इश्क। आना ने क्यों ऐसा किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग उससे पूछिए ना कि ऐसा क्या हो गया, क्यों मना कर रही है वो सगाई के लिए। गौतम तू बता, कोई नाराजगी है, कोई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वो बस वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करती है। करिश्मा कॉल हो, हम बात करेंगे उससे। मॉम कोई फायदा नहीं है, वो फोन यहाँ छोड़ के गई है घर में। हाय रब्बा, ये क्या सियापा हो रहा है यहाँ पर? इनके घर की लड़की भाग गई, वो भी सगाई से पहले। हाय लॉर्ड, कितना लाज वाला तमाशा हो रहा है यहाँ पर, है ना? मैं ना एक काम करती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ। खाते खाते तमाशा देखने में ना बड़ा मजा आएगा। मॉम रुको ना, ऐसे ही सारे इतने परेशान है, कोई देख लेगा तो आई नॉट परेशान, मैं क्या करूँ उसमें, भूखी रह जाऊँ। शालू एक काम कर, मेरे लिए ना कटलाज लेके आ। मतलब दही भल्ले, अंग्रेजी नहीं आती क्या? कैसी है ना चाची,
यहाँ घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और इन्हें मजे लेने। वैनिश, शालू को तो जानबूझकर भगाया मैंने। देख, मेरे माइंड में एक सॉलिड वाला आइडिया आया। क्या? आना का रिश्ता तो अब टूट गया है ना, और वो घर से भाग भी गई है। तो ये विदेशी लंगूर, मतलब कि एनआरआई लड़का, बिल्कुल अकेला। हाय, देखना कितना ब्यूटीफुल भी है ना? हैंडसम है मॉम। वही सेम टू सेम, एकदम विक्की कौशल की तरह दिख रहा है। तो तू इसकी कैटरीना बन जाना। मतलब उसको वहां पे पटा, और हाँ, उसके माँ बाप के आगे पीछे ना बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल ना घूमती रहना, ताकि उन लोगों की नजर ना तुझ पर पड़े। और वो लड़का, ये लड़की की नजर भी ना बस तुझ पर ही अटक जाए। अरे फंसाना इस लड़की को। सोच सोच, लंदन में रहेगी तो लंदन में ऐश करेगी, पैसे उड़ाएगी, और मैं भी ना शॉपिंग करने आ जाया करूंगी लंदन में। अभी तो बस शनिवार के फुटपाथ बाजार से शॉपिंग कर पाती हूँ मैं। इन्हीं लोगों की कमी थी, ये अपशकुनी लोग। हम भी सोचे हमारे घर में अशुभ चीजें क्यों होनी शुरू हो गई। किसने बुलाया इन्हें? मैंने, वो लिस्ट में नाम था, लिस्ट लक्ष्मी के साथ ही बनाई थी तो बुलाना पड़ गया। देखा आपने, ये हैं हमारे घर के संस्कार। बुरों के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। पर मम्मी जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना कि आप किसके रिश्तेदारों को बुला रही हैं। ये लक्ष्मी के रिश्तेदार हैं। वो जैसी लक्ष्मी है वैसे ही तो ये होंगे। इन लोगों के कदम जब जहां पड़ते हैं वहां कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ तमाशा, अशुभ होने ही लगता है। मतलब कुछ भी। अरे हम तो अभी आए यहाँ पर, हमारे पैर तो अभी पड़े, और ये तमाशा क्लेश तो पहले से ही हो रखा है। आपके घर की बेटी भाग गई, और वो भी सगाई से पहले। और ये देखो इनके घर परिवार के संस्कार। घर बुलाए मेहमानों से इतनी बदतमीजी से बात करिए। माउथ संभाल के बात करो, अगर हद पार की ना तो। अच्छा, हम हद पार कर रहे हैं। हम, आपकी वो लक्ष्मी ना जाने कितनी बार हद पार कर जाती है, और आप हमें सिखाएंगे हद पार करना। हैंडरसन, अगर मेरी बेटी के बारे में और कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? रियली? हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और आप यहाँ खाना खाकर अय्याशी करने आई हैं? कितना लो स्टैंडर्ड है आप लोगों का। क्या शर्म नाम की चीज ही नहीं है। नीलम जाने दो, बात बढ़ जाएगी। डोंट। रानो जी, आप भी थोड़ी शांति रखो, मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो ना जी। नजाकत मेरी जूती। क्या समझ क्या रखा है हम लोगों को? गरीब है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं। लड़की वाले पर हमारी भी इज्जत है। जो माउथ में आए वो बस बकी जा रही है। ऐसे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था हम लोगों को यहाँ पर। यहाँ चलो यहाँ से, पकड़ा दो इनको, इनके दही बले, और करने दो बल्ले बल्ले। खुद के घर की बेटी तो संभाल नहीं पाए और हम पर सारा गुस्सा निकाल रहा है बस। हिंदी आयुष, आपकी जुबान तो हम। जुबान को छोड़ो और अपने घर की जवान बेटी को संभालो जो घर से भाग गई है। पूछो ना उसको कि क्यों भाग गई। अरे भाग ही जाएगी ना, कोई दूसरा लड़का पसंद होगा और क्या। बताऊंगी तो मैं अब तुम सबको। लड़की वाले हैं पर कमजोर नहीं है, इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगी, और वो भी बहुत जल्द। वॉकिंग करो। गॉड नोस, पता नहीं लक्ष्मी कैसे झेलती है इन्हें। मैं अगर उसकी जगह होती ना तो करोड़ों वसूल लेती, उसके बाद तलाक दे देती। कौन ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करता है? देखा नहीं अंदर कितना सुनाया उसकी सास ने। लेकिन जब पता था कि उनके घर में इतनी परेशानी हो रही है, क्या जरूरत थी वो दही बड़े खाने की? शालू, मेरे मूड में ना वैसे भी फायर लगी हुई। ज्यादा बोली ना तो तुझे तेरे विलेज के ट्रेन में बैठा दूंगी, समझी? चाची एक तो वो तेरी बहन लक्ष्मी खुद तो शादी करके चली गई, और तुम बलाओ को मेरे हेड पे बिठा के चली गई। नहीं मतलब
तुम लोगों को पालू मैं, तुम्हारी किटपिट भी मैं सुनूं। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? हाँ, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई कि रानो की इंसल्टिंग कर सके। और वो मेरा खानदान, उन्होंने क्या मेरी इंसल्टिंग की है, मैं ना छोड़ूंगी नहीं। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। क्या तू कहाँ आ रही है? रुक यहाँ पर, ऑटो बुला, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। ऑनेस्टली मैं चाहती थी तुम दोनों के रिश्ते को वक्त देना, बट लक्ष्मी की प्रेगनेंसी ने सब कुछ बदल के रख दिया। मुझे लगा था कि तुम दोनों को एहसास नहीं है अपने प्यार का, अपने रिश्ते का। तुम दोनों की जो नोक-झोंक है, जो तुम दोनों के बीच का झगड़ा है, उसमें जो हक है, जो प्यार है, जो अपनापन है, उसका एहसास हो जाएगा तुम्हें। क्योंकि ऐसे ही तो होता है एक परफेक्ट कपल का रिश्ता। जहाँ हक है तो फर्ज भी है, जहाँ फर्ज है तो प्यार भी है, और जहाँ प्यार है तो रिश्ता भी है। अभी शायद कीमत नहीं समझ रहे हो तुम दोनों, जब दूरियां आएंगी ना तब शायद फील हो। सो अब मैं चाह कर भी तुम दोनों को और वक्त नहीं दे सकती। मैं अपना फैसला सुनाऊं जो तुम दोनों जानते ही हो। उससे पहले कोई कुछ कहना चाहता है? अभी तक आना का कोई फोन क्यों नहीं आया? और अब तो टाइम भी निकल गया। इसका मतलब अब तक तो सगाई हो गई होगी। लेकिन आनंद ने तो कहा था कि जब तक गौतम बात नहीं करता तब तक वो सगाई नहीं करेगी। प्लीज कुछ करो माता रानी, प्लीज संभालो सब। ओ हेलो आंटी जी, छुपन छुपाई चल रही है यार। पहले भी देख लिया था मैंने अंदर जाते हुए तुम्हें। देखा तो मैंने भी था, पर आई नहीं थी। तो अब क्या करने आ गई? काम पड़ गया? मतलब है कोई? बता दो। मतलब? वो भी तुझसे? तो किसी मतलब निकालने के लायक है जो तुझसे मतलब निकालूंगी? शक्ल देखी अपनी, डोंकी कहीं का। तो अगर डोंकी की यहाँ टैचू टैचू सुनने आई हो, बोल देता हूँ सबके सामने टैचू टैचू। ठीक है ना, बता देता हूँ सबको। पता था मुझे, मुंह खोलेगा ना तो यही करेगा तू। किसी लायक है तू, तभी तो फिर से ड्राइवर लग गया यहाँ पर। ड्राइवर मेरी जुत्ती, मैं तो दामाद बनूंगा आपके घर का। नहीं बताओ नेहा कहाँ है? खबरदार, जुत्ती लगाऊंगी तुझे तो। खबरदार, जो मेरी नेहा से शादी की बात की ना तो देख लेना। बात पूरी सुन लिया करो। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अबे नेहा से करूंगा मैं शादी, गरीब से। मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें पता नहीं क्या, लक्ष्मी का तलाक हो रहा है आज। अभी आएगी बैग लेके, करोड़ों रुपए का, इतने सारे नोट। फिर जिएंगे अपना शान की जिंदगी आराम से, नया घर बसाएंगे, शानदार ऐश से रहेंगे अपना। सही कहा था ना मैंने, अब कुछ बचा ही नहीं है कहने और सुनने के लिए। एंड मोस्टली सिर्फ लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की वजह से। तो अब मैं फैसला सुनाऊंगी। तो फैसला आप दोनों जानते ही हैं, मुझे बस स्टैंप लगा के आपको पेपर्स हैंड ओवर करने हैं।
मेरा दिल और मेरे अनुभव यही कहते हैं कि लक्ष्मी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती, बट कोर्ट सबूत मांगता है, जज्बात बाद में आते हैं। तो मेरा फैसला यही है कि मिस्टर ऋषि ओबरॉय एंड मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय आप दोनों का रिश्ता यहीं तक था। मैं तुम दोनों की शादी को आज और इसी वक्त से अलग रुकिए